아사두द्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, असादुद्दीन साहब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नूर महबूब आलम साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी गर्मी में इस दोपहर के वक्त में आज के इस जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आपको ये बात बताने के लिए भी आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल की सरजमीन से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रही है और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का साथ रहेगा। और मैं आपको इस बात का वादा भी कर रहा हूं और तयख़ुन भी दे रहा हूं कि हम सिर्फ इस एक इलेक्शन के लिए बंगाल को नहीं आए हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा बंगाल में हम हर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो। और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी मुझसे ज़्यादा काबिल और बेलोस लोग आकर भी बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को जारी और सारी रखेंगे। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जलंगी और सागरदगी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस इलेक्शन में लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे मुकामात, दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम लोग फ़ैसला करके बताएंगे। मगर आप मुतमईन रहिए कि बंगाल की सरजमीन पर जो कोई भी इलेक्शन होगा, MIM पार्टी अपना हरा झंडा लेकर इलेक्शन में ज़रूर लड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं हमारे तमाम बंगाल के मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों को, मेंबर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी मुसीबत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। कई मरतबा उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, 2-2 महीने, 3-3 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। मगर मैं उनको सलाम करता हूँ कि हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी वो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर फ़ख्र से मजलिस का काम कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ बंगाल की इस TMC हुकूमत को बताना चाहूँगा कि आपने मजलिस के मेंबर्स के ऊपर जुल्म किया, झूठे केसेस डाले, उनको 2-2 महीने, 3-3 महीने जेल में रखा। मगर TMC को ये बात महसूस कर लेना चाहिए कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही TMC की नींद हराम हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको और आपको मिलकर मेहनत करना है, जुस्तजू करना है और हमको हालात से नाउम्मीद नहीं होना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था
तो मुझे कई लोग फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए ये बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, आपके जाने से हालात ख़राब हो जाएंगे, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप मत जाइए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो दिल्ली में मेरे से मुलाकात करके बोले कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, आप क्या चाहते हैं। बोले नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए और बात कर लीजिए। मैंने कहा कि देखिए भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर आप जो नीयत लेकर यहाँ पर आए हैं, आप वो अल्फाज अपनी ज़बान से अदा मत करिए। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें कही और मेरे आने से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। कल मुझे हमारे महबूब आलम वीडियो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, गद्दार का साथ मत दो, ये वोट काटने आए हैं, इनको पैसे मिले हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहिबा को ये बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी मेरी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, आप नहीं दे सकते मुझे। आप जो कुछ बोलना चाहते बोलो आप, मैं सुनने तैयार हूं। मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा। हम लड़ेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि कोई यहाँ पर कहते कि लेफ्ट और कांग्रेस वाले बोलते हैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी आ रहे। टीएमसी, कांग्रेस, बाम और बीजेपी, ये चारों मेरे बारे में एक बात जरूर कहते हैं, ये चारों एक बात पे मुत्तफिक है। कांग्रेस भी वही बात, लेफ्ट भी वही बात कि आप यहाँ पर क्यों आकर वोट को काटते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ टीएमसी के लोगों से, कांग्रेस और वाम के लेफ्ट के लोगों से, क्या बंगाल का वोटर आपका गुलाम है? क्या आपकी बात को सुनेगा? बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा, मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर ये कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अभी इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आप
आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हर जगह टीवी चैनल पर, जलसे में, बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है, और आप उसमें लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना, वो भी नहीं बताते आप। और फिर आप ये भी बोलते हैं कि मैं, ममता बनर्जी ये भी कहती है कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूं, वो पोस्ट मेरे पास है। तो बताइए ना आपने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, उससे पहले 30-31 साल लेफ्ट को, उससे पहले कांग्रेस को आपने वोट दिया। मैं आज आपके सामने सिर्फ कम से कम वक्त में चंद बातें बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो जलसा पहला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत होंगे, अब यहां से जलसे होंगे इंशाल्लाह। मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बता सकती हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर क्या दिखाती हैं? मुसलमानों के ईद के दिन आकर सर पे अपने पल्ले सर पे ओढ़ के ऐसा दुआ करते, और आप लोग क्या करते? ओ, उससे पेट भरता, उससे नौकरी मिलती, बच्चों को स्कूल मिलता, अस्पताल मिलता, पुलिस से जुल्म का खात्मा होता। मगर ये इनका ड्रामा, सर पे ओढ़ो, हाथ उठाओ, अल्लाहू अकबर, ये नाटक है। ये नाटक कब तक चलता रहेगा? अच्छा, अब आप खुद, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ममता बनर्जी से, चीफ मिनिस्टर बंगाल से, ये लेफ्ट फ्रंट के लोगों से, और कांग्रेस, ये लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस तो इनका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद खत्म ही हो जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। ये इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, बंगाल में आप ये बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है कि बंगाल में 15% मुसलमान बच्चे जिनकी उम्र 6 साल और 14 साल की है, वो स्कूल के बाहर है। 6 और 14 साल की उम्र के बच्चे 15% स्कूल के बाहर है। क्यों नहीं डाले उनको स्कूल में? आप, मैं रोका था क्या आपको? ठीक है, मैं गद्दार हूं, चलिए मान लिया मैं गद्दार हूं, मैं सब कुछ हूं, मगर आप स्कूल में क्यों नहीं, स्कूल नहीं बनाए? ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। 6 और 14 साल की उम्र के 15% मुस्लिम बच्चे